नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी में श्रमदान और पूजा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संरक्षण अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। मध्य प्रदेश नदियों का एक तरह से मायका है। मध्य प्रदेश की जल राशि हिमालय से कम नहीं होते हैं। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रखकर भौगोलिक भूगर्भ जल की क्षमता को भी बढ़ाएं और जल के प्रति जागरूकता भी रखें। मेरी सभी से आह्वान है कि हमारे जीवन में जल का बेहद महत्व है, इसलिए हम सब जल स्रोत का ध्यान रखें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। संतोष है कि हमारे अपने जल गंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियाँ, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जल राशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जल राशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जल राशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें, और खास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जल गंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश से सभी नागरिकों से आह्वान है कि हमारे अपने जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। ऐसे में हम सब जल स्रोतों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इनके पुनर्भंडारण से लेकर के सभी कामों में शासन के साथ कदम से कदम मिला के। मुख्यमंत्री मोहन यादव नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में सिविल सेवा दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर समस्त मध्य प्रदेश के लोक सेवकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज हम अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सभी लोक सेवकों को विभिन्न पुरस्कार दिए हैं। 21 अप्रैल 1947 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भावना से देश की आजादी के साथ सिविल सेवा के लोक सेवकों को काम करने के लिए एक तरह से रूपरेखा दी थी, उससे आगे बढ़कर अगर देश की आज़ादी के बाद देखें तो हमारे अनेक उत्कृष्ट अधिकारियों द्वारा किए गए कामों से आज भी जो ये इस्पाती ढांचा बना है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, देश को आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। लोक सेवकों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने कई प्रकार के पुरस्कार अपने अपने क्षेत्र के उत्कृष्टता वाले सारे लोक सेवकों को दिए हैं। 21 अप्रैल 1947 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से जिस भावना से हमारे लिए देश की आज़ादी के साथ सिविल सेवा के लोक सेवकों को काम करने के लिए एक तरह से आउटलाइन दी थी, जिस पे आगे बढ़ करके देश की आज़ादी के बाद अगर पलट के देखते हैं तो हमारे कई ऐसे उत्कृष्ट अधिकारियों के अपने किए गए कामों से आज भी हमारा ये जो स्टिल फ्रेमवर्क बना है, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता, देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अलग अलग श्रेणी के बहुत सारे लोगों को हमने पुरस्कार भी दिए हैं
और मैंने कहा है कि जिन जिन नवाचारों के बलबूते पर लोगों ने पुरस्कार पाए हैं उसके शासन के सुचारू संचालन करने में क्या मदद हो सकती है, उस पर विचार करके उसको लगातार फॉलो करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी कब परिपक्व होंगे। उन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को कम करने का प्रयास किया है। अब अमेरिका में जाकर एक बार फिर वे भारत की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी भारत में किसी भी एजेंसी के खिलाफ बोले तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं तो वे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे विपक्ष के नेता बने हैं तो जनता की कृपा से बने हैं। अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की होती तो वे संसद सदस्य कैसे बन पाते, उनकी बहन कैसे जीत पाती, उनकी मां लंबे समय तक संसद सदस्य कैसे बन पाती। मैच्योर कब होंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराने का उन्होंने लगातार प्रयास किया है। अब अमेरिका में जाकर फिर एक बार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी को चाहिए कि वो हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो बोल रहे हैं तो वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता यदि बने हैं तो जनता की कृपा से बने हैं। यदि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता तो वो संसद सदस्य कैसे बन पाते, उनकी बहन कैसे जीत पाती, वो दो जगह से कैसे जीत पाते, उनकी मां लंबे समय तक संसद सदस्य कैसे बन पाती। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी हर समय इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराते हैं, और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता। और कबीरधाम जिले के पंडरिया वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ छापेमारी की है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 कारपेंटर जंगल से अवैध सागौन लकड़ी तस्करी कर अपने घरों में छिपा कर रख रहे हैं और उन लकड़ियों से घरेलू सामान बनाकर बेच रहे हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम ने समरूपारा के भागीरथी सत्यम और सतीश नगर के राहुल बंजारे के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान 253 लग सिलपट और सागौन से बने दीवार सहित अन्य सामान जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई वन अधिनियम के तहत की गई। अगर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का दिखा अलग अंदाज। अपने सहज और सरल व्यवहार के लिए जानी जाने वाली महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न गांवों के शादी समारोह में शामिल हुई तथा नव वर वधुओं को नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राजकिशोर नगर में बिसाहू राजवाड़े के यहां अलग अंदाज में दिखी। उनकी सुपुत्री को नव दाम्पत्य जीवन की बधाई और शुभकामनाएं दिए और वहीं पर जमीन में बैठकर दोना पत्तल सिलने लगे। अपने बीच मंत्री को पाकर लोग काफी खुश हुए। मस्तूरी विधानसभा के लोरमी ब्लॉक के ग्राम कोसाबाड़ी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची पिछले 10 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले की पुलिस की निष्क्रियता को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। आज इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्राम कोसाबाड़ी से लोरमी थाना तक न्याय पदयात्रा निकाली और थाने का घेराव किया। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ साथ जिला, ब्लॉक, शहर, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने पीड़ित परिवार की आवाज बनकर प्रशासन से बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो पुलिस को कोई ठोस सुराग मिला है और ना ही बच्ची का पता चल पाया है। इससे आक्रोशित होकर थाने के घेराव के साथ साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह से 7 साल की बच्ची गायब हो गई और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, 8 दिन से अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार बच्चियों, बेटियों पर अत्याचार बढ़ गया है। दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप, यहाँ 7 साल की बच्ची गायब है। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है।
उप मुख्यमंत्री का विधानसभा गृह क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री का गृह क्षेत्र अगर सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कल्पना करना तो छोड़ दीजिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी उस बेटी, उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसकी हक, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है कि जहां कहीं भी वो बच्ची सुरक्षित वापस आए और आने वाला समय इस तरह की घटनाओं को रोक लग सके। और सरकार बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुकी है, कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है और मुख्यमंत्री बेबस हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की सुरक्षा की छोड़ सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश को बांटने, प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं उनको शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ी भी मानवीयता है, मुख्यमंत्री और अपना डिप्टी सीएम को अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। निश्चित रूप से प्रदेश और जनता गुस्सा और आक्रोश में है। उसी का नतीजा न्याय यात्रा के माध्यम से आज लोरमी कोसाबाड़ी से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल आकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया और निश्चित रूप से उस बच्ची कहाँ भी हो सुरक्षित हो और परिवार को दिया जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। सर एक पद यात्रा निकली है कोसाबाड़ी से लेकर लोरमी थाना तक और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारा लोरमी नगर लगातार असुरक्षित होते जा रहा है। हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि माँ की गोद सबसे सुरक्षित होती है, माँ के साथ सोई हुई बच्ची, 7 साल की बच्ची जो अबोध बच्ची है, जो कुछ जानती भी नहीं है, वो बच्ची लापता है। और आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जब थाने में परिवार वाले आते हैं कि FIR दर्ज कर लो, तो थाने वाले FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। लगातार परिवार के ऊपर बीजेपी के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग रिपोर्ट मत करिए, आप लोग इस तरह का कुछ करिए मत। तो अरे आप बच्ची को खोज के ला दे दीजिए, सही सलामत हमारे बच्चे को दे दीजिए। और कल ही एक नई घटना फिर पता चली है कि अर्जित घमेरी महामई का ये बच्चा भी गायब हो गया और ये भी 7 साल की है। तो ऐसी क्या सुरक्षा दे रही है बीजेपी की सरकार? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं, क्या यही सुशासन है जहां बच्चे सुरक्षित नहीं है? अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पीछे में किस तरीके से घेराव किया गया है कि जब हम लोग जा रहे हैं थाना घेराव के लिए, जब हम पूरी लोरमी की जनता बच्चों की सुरक्षा की मांग कर रही है तो ये लोग थाना को सुरक्षित कर रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है प्रशासन जो लगातार थाने को सुरक्षित करने में लगा हुआ है? अगर आपको सुरक्षा देना है तो आम जनता को सुरक्षा दीजिए, अगर आपको सुरक्षा देना है तो लोरमी की जनता को सुरक्षा दीजिए, बच्चों को सुरक्षा दीजिए। थाने को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। थाने में ऐसे कौन सी करोड़ों की संपत्ति आपकी बची हुई है जिसे आप लोग बचाने में लगे हुए हैं? आप सुरक्षा दीजिए, लोगों को सुरक्षा दीजिए, जनता को, यही मांग कर। मध्य प्रदेश में अभिनेता यश ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यश ने कहा कि ये दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मंदिर परिसर में बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। मैं यहाँ की सभी व्यवस्थाओं से बहुत खुश हूँ। सभी लोगों को महाकाल के दर्शन करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हुआ जिस तरीके से दर्शन हुआ, पहला आपके लिए सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। और इतना अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है इधर। और भक्तादि बोलते इधर क्या बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं। भक्तगण के लिए जो भी चाहिए भगवान का दर्शन के लिए वो सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे था। और बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से भगवान के ध्यान में बैठे थे, मुझे भी वो एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। ये वाइब्रेशन और यहाँ का वो पॉजिटिविटी अलग है। और शिव जी का आशीर्वाद सब पे रहे और आप लोग का ट्रस्ट का जिस तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन हो या क्लीनलीनेस हो और सब फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ मैं। रियली वेरी हैप्पी। I think I should really appreciate each and everybody who's involved in this work, and to the government, yes, that's all the best for MP government, and whole of India should come and visit and should take the. बतौली स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य पर अभिभावक ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि प्राचार्य ने सड़क दुर्घटना में घायल छात्र प्रियांशु मिश्रा के परिजनों से अभद्र व्यवहार किया। छात्र को 19 अप्रैल की परीक्षा में शामिल होने से मना किया गया था, जबकि परिजनों ने मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी से इनकार करते हुए कहा कि किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई और छात्र को भविष्य में परीक्षा का अवसर मिलेगा। मैं शंकर मिश्रा बतौली से। ये मेरा लड़का प्रियांशु मिश्रा पिछले 2 तारीख को इसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें इसका पैर टूट गया, घुटना से ऊपर का जंघा में।
और इसका केडी हॉस्पिटल में इलाज चला 8-10 दिन। फिर इसको घर लेके गए हम लोग 13 तारीख को। इसका एग्ज़ाम था 19 से। उस बीच में ही अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो हम लोग स्कूल में आवेदन दिए थे, इसका मेडिकल भी लगा दिए थे। तो बोले ठीक है, बाद में देख लेंगे भाई, 6वीं में तो उस टाइप से कुछ है नहीं, हम लोग उसको कर देंगे। फिर परसों नरसों फ़ोन आया इसके क्लास टीचर का, बोले आपको प्रिंसिपल बुलाए हैं, नहीं तो बैक लगा देंगे। तो मैं बोला 6वीं में बैक लगाने का क्या बात है भाई, 6वीं में तो वैसे भी हो जाएगा, साल भर स्कूल गया है भाई, लास्ट टाइम में पैर टूट गया तब तो नहीं गया है। तो आज हम लोग गए सुबह उनसे मिलने, तो आवेश में आ गए, एकदम बोलने लगे मेरे को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। बोले मेरा कुछ नहीं कर सकते। कौन है वो? प्रिंसिपल वहाँ के राजेश गुप्ता। कौन सा स्कूल? स्वामी आत्मानंद स्थान बतौली। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग बोले सर आप उसमें उस टाइप का भाषा मत बोलिए भाई, हम लोग तो आपसे बस पूछने आए हैं कि अब इसका क्या करें भाई, ये तो नहीं दे पाया। तो बोले तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं करूँगा, मैं रिजल्ट नहीं बनाऊँगा, पास नहीं करूँगा। जी मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा, मैं शांति पारा में रहता हूँ। जी मेरे साथ 2 मार्च को वो एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? वो एक शराबी वो स्कूटी में आ रहा था बहुत ही तेज़ से, और मैं जस्ट दुकान के किनारे था, पापा का हाथ पकड़ के, और मेरे को आके मार दिया वो। क्योंकि हमारे प्रिंसिपल हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे, और इसीलिए हमारे मम्मी पापा उनके नाम से शिकायत करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल सर निकले अपने पद से, निलंबित हो अपने पद से प्रिंसिपल सर। क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और ये हमारे साथ हुआ है तो हर किसी के साथ करेंगे वो। क्या कर दिए? बुरा व्यवहार। जी मेरे दीदी और पापा गए थे कि मेरा बैक कर दिए हैं क्लास 6 पे, तो वही दीदी और पापा गए थे पूछने के लिए कि क्यों करे हैं ऐसा, क्लास 6 में तो उसे पास कर देंगे। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलने लगे कि नहीं करेंगे, बैक कर देंगे, और ऐसी बात करने लगे क्या उखाड़ लोगे मेरा, जाओ जो करना है कर लो। तो इसलिए हम कलेक्ट्रेट में आए शिकायत करने के लिए। पास करने के एवज में घूस भी मांगे जा रहे थे? जी घूस मांग रहे थे। कितना? 5,000। ये जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है यूट्यूब चैनल को, वो पूर्णतः निराधार है, बनावटी है, और ऐसा बयान हमने दिया ही नहीं है। इस तरह से भाषा का प्रयोग मैं कर ही नहीं सकता। पैसा क्यों मांग कर रहे हैं? हाँ, पैसा का बात ही नहीं है इसमें, पैसे का मांग हम कर ही नहीं सकते। वो बच्चा है, हमारा बच्चा है, और उसको मैंने कहा था कि उसका जो अवसर परीक्षा होता है उसमें शामिल होगा और पास होगा। शिक्षा के अधिकार के तहत जो है उनको हमको पास करने का अधिकार है, उनको प्रमोट करेंगे हम, बार बार उपचारात्मक शिक्षण लेकर के कई बार परीक्षा लेंगे और अगले कक्षा में प्रमोट करेंगे। इस संबंध में हमने एक लेटर भी उनके पेरेंट्स को दिया है कि जून में होने वाली अवसर परीक्षा, इसके साथ बहुत सारे हमारे और भी छात्र हैं जो एब्सेंट रहे हैं, उनके साथ उनकी परीक्षा ली जाएगी। यदि बच्चा किसी कारणवश लिख नहीं पाता है तो लेखक की भी सुविधा उसको प्रदान की जाएगी और उसको पास किया जाएगा। पेरेंट्स जो है बिल्कुल ना सोचें कि उनको हम फेल कर रहे हैं या कुछ उसका हित कर रहे हैं, हमेशा हम छात्र हित में ही काम। अंबिकापुर में जिला अस्पताल में एक कमरे में भीषण आग लग गई। अस्पताल के कार्यालय में धुएं का गुब्बार छा गया। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है। अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल है। स्टाफ की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। नारायणपुर जिले से यह खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। एसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 फरवरी 2025 को जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम अबू झामड़ के ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गराम दुलूर एडजूम और बड़े टोंडा बेड़ा की ओर एरिया डोमिनेशन और नक्सल सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान अबू झामड़ के एडजूम के जंगलों में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 नक्सलियों रेडू उनसेड़ी और मस्सू पोयाम को गिरफ्तार कर लिया है।
अंबिकापुर में आज एक साहसिक और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला, जहां संभाग स्तरीय फायर ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के जरिए अग्निशमन दलों की तत्परता और दक्षता की परख की गई। अंबिकापुर अग्निशमन इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संभाग के विभिन्न फायर ब्रिगेड दलों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के नए आधुनिक वाहनों को झंडी दिखाकर जिला अग्निशमन कार्यालय को समर्पित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को मंच पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए कई लोगों की जान बचाई। कार्यक्रम में विधायक राजेश अग्रवाल, सभापति हरमिंदर सिंह, पार्षद आलोक दुबे, डिप्टी कमांडर राजेश पांडे और होम गार्ड्स के अधिकारी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। किस प्रकार वाहन है और क्या आज हमारे विष्णुदेव सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के लिए 18 अत्याधुनिक अग्निशामक वाहन क्रय किया गया और जिसमें एक वाहन अंबिकापुर के लिए उपलब्ध हुआ है। इसकी मारक क्षमता 180 फीट दूर से ये आग बुझाने में सक्षम है। जो जहाँ छोटी छोटी गली है अपने यहाँ, वहाँ वो गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, लेकिन इस गाड़ी से हम 180 फीट दूर से भी आग बुझाने का काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी अत्याधुनिक क्वालिटी की गाड़ी आई है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। पहले की अपेक्षा गर्मी में आ गई है, गर्मी में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो यकीन मानते हैं कि अच्छा। हाँ, ये वाहन वैसे अपने पास पहले भी पर्याप्त संख्या में 7 वाहन पहले से है प्रॉपर अंबिकापुर जिला में। ये लेकिन अत्याधुनिक आई है, काफ़ी दूर से पानी मार सकती है। तो छोटी गली में भी अगर 200 फीट दूर है तो बुझाने का काम आएगी। तो निश्चित रूप से हमारे शहर की और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।